हेलो फ्रेंड्स, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, श्री कावड़ शिव महापुराण कथा जो कि तिल्दा नेवरा में रायपुर छत्तीसगढ़ में चल रही थी, वो पूर्ण हो चुकी है 7वें दिन की। तो इन कथाओं में गुरुजी ने पिछले जो कथा है उसमें कावड़ यात्रा से संबंधित एक उपाय बताया है कि आपको कुछ 3-4 बातों का ध्यान रखना है। तो उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कथा में बताया कि अगर आप सीहोर वाली कावड़ यात्रा में शामिल हो रहे हैं या फिर अगर आप कावड़ जल घर से भी चढ़ाने के लिए मंदिर लेके जा रहे हैं तो आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले गुरुजी ने बताया कि जब आप घर से कावड़ यात्रा के लिए निकल रहे हैं या फिर मंदिर पर जल चढ़ाने के लिए, कावड़ जल चढ़ाने के लिए निकल रहे हैं तो आपको घर के मेन दरवाजे पर, जो मुख्य दरवाजा है, वहाँ पर आपको 2 स्वास्तिक बनाने हैं। इसके बनाने के लिए आप रोली या फिर कुमकुम दोनों में से किसी चीज का भी प्रयोग कर सकते हैं। 2 स्वास्तिक आप बनाकर घर से निकलिए जल चढ़ाने के लिए। तो थोड़ा सा जल आपको कलश में घर लेकर आना है। घर लाकर जब आप वापस आएंगे तो जो आपने 2 स्वास्तिक घर के मुख्य दरवाजे पर बनाए हैं उन पर 2-4 बूंदों का छिड़काव करना है। इससे आपके घर परिवार में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी। गुरुजी ने बताया कि जब आप ये उपाय कर रहे हैं या फिर जल लेकर मंदिर जा रहे हैं या फिर कावड़ यात्रा में शामिल हो रहे हैं तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर बोल बम बम का नारा उच्चारण करते रहना है। दूसरा, गुरुजी ने संतान प्राप्ति के लिए विशेष उपाय बताया है कि अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं है या फिर आपके संतान नहीं है तो आप कावड़ जल लेकर जा रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी झोली में या फिर एक रुमाल में चावल, थोड़े से चावल आपको बांध लेने हैं। 8-10 चावल या फिर थोड़े से ज़्यादा चावल आप एक रुमाल में बांध लीजिए और फिर आप जल चढ़ाने के लिए निकलिए। आपको बाबा से प्यार से विनती करते हुए जल अर्पित करना है और चावल भी आपको वहीं पर शिवलिंग पर चढ़ा देने हैं। और बाबा से आप विनती करिए, बोलिए कि आप ही मेरा सहारा हो, बाबा आपकी झोली जरूर भरेंगी। गुरुजी ने कावड़ शिव पुराण कथा में बताया कि अगर आप कावड़ जल लेकर जा रहे हो तो कावड़ अगर एक से दूसरे कंधे पर रख रहे हो तो कावड़ सिर के ऊपर से नहीं जाना चाहिए, या तो फिर आगे से जाना चाहिए, सामने से या फिर पीछे से। सिर के ऊपर से कावड़ जल को नहीं बदलना है। और अगर कहीं पर आप बैठ रहे हो तो कावड़ को हमेशा ऊपर रखना है, कावड़ को नीचे नहीं रखना। इस बात का भी ध्यान रखना है कि जहाँ भी आप कावड़ का जल रख रहे हैं वहाँ पर कोई जीव जंतु उसको खराब ना करे। इन 2-4 बातों का आपको ध्यान रखना है कावड़ जल के लिए। उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको मेरी बताई जानकारी बिल्कुल समझ में आ गई होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव।